आर शुक्ला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज चालू करने से पहले देखेंगे कुछ बेसिक्स। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम उन पे ऑब्जर्वेशन करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियसली हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखिए क्वेश्चन दो कैटेगरी के बेसिकली हम लोग को मिल रहे थे। एक रिपीटेशन मेथड यानी रिपीटेशन अलाउडेड था, दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउडेड था। तो जिसमें रिपीटेशन अलाउडेड था वो तो आसान था, जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउडेड था वो भी ठीक ही ठाक था, बट उतना बड़ा पार्ट बार बार हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। उससे बचने के लिए आज मैं आप लोग को एक फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला कौन सा होगा? वो परम्यूटेशन फार्मूला। कौन सा? परम्यूटेशन फार्मूला। तो देखिए परम्यूटेशन फार्मूला क्या है हमारे पास और कहाँ कैसे यूज करेंगे पहले हम लोग सीख लेंगे, फिर हम लोग इस साइज पे आएंगे। तो परम्यूटेशन फार्मूला क्या है? NPR। देखिए NPR के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। n यहाँ पे क्या है? वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो कुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहलाते हैं। R यहाँ पे क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट we want to arrange at a time। एक बार में हम कितना आइटम को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो NPR जो लिखा है कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर सिंपलेट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल, जो पिछले एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि r फैक्टोरियल था ना, तो n में से r माइनस कर देंगे, जो आएगा वही फैक्टोरियल वहाँ पे तैयार होगा। तो देखिए कुछ एक क्वेश्चन मैं करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, लेट कर लो। ये 4 डिजिट हमारे पास दिए गए हैं। कहा गया क्या कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन नहीं करना है हम लोग को, रिपीट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए सिंपल सा पहले पुराने वाले तरीकों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। देखो हमें 3 बनाने थे, तो ये 3 हो गए हमारे पास। अब 4 डिजिट है हमारे पास, उसको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर रख सकता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 तरीके हो सकते हैं, 4 वेज हो जाएंगे। दूसरे वाले को रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो फिर 3 तरीके से भर सकता हूँ खाली। ये तो आसान है। और जब 2 नंबर निकल गए तो बचा कितना? 2 ही नंबर बचा, तो 2 तरीके से। तो टोटल बाई FPC क्या बोल सकते हैं हम लोग? FPC के द्वारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल रहे हैं, कैलकुलेशन बोल रहे हैं, व्हाटएवर। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2, 4 3 × 12 और 2 12 3 4 3 12 12 2 24। तो 24 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इतना लंबा करना, थोड़ा सा और लंबा होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा होगा कुछ। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। ये रहा, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। देखिए क्वेश्चन किया गया था। 5 डिजिट नंबर थे, 3 डिजिट नंबर बनाना था, 5 नंबर थे उनको, कुछ इस तरीके से। इतना लंबा प्रोसेस। इसको छोटा कैसे करेंगे ये मैं आज सिखाऊंगा आप लोग को। तो कितना नंबर है? 4 नंबर है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे लेट कर लो कि ये ब्लॉक आप बना रहे थे बार बार ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो 1 2 3 भरना है हमें, 3 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन ना। तो और कितने डिजिट नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 ये तरीके के नंबर हैं, यानी कि टोटल नंबर 4 हो गया। तो हमें परम्यूटेशन फार्मूला तो मालूम है। परम्यूटेशन फार्मूला क्या होता है? तो देखिए परम्यूटेशन फार्मूला क्या है? NPR है। n क्या होता था? टोटल नंबर। तो n यहाँ पे कितना है? 4 है। देखिए 4 नंबर है कुल। P अब अरेंज कितने तरीके से करना है? 1 2 3 तरीके से करना है, यानी कि 3।
लिख लेंगे। इसको सही से अगर नोट करें तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल माइनस 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 आपको मालूम ही है। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 3 या 12 2 या 24 वेज आ गए ये। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ परम्यूटेशन फार्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे परम्यूटेशन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउडेड होगा, अब रिपीटेशन जहाँ पे अलाउडेड होगा उसको मैं बाद में आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउडेड होगा उसको कैटेगराइज करके सॉल्व करते हैं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको उसी समय मैं समझा दूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस साइज पे। इस साइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस साइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट, तो देखिए कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 नंबर है हमारे पास, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं हमें। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट यानी कि n कितने हैं, 1 से 9 है, 9 डिजिट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा मैं रफ वर्क करके समझाना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर के 9 तक नंबर हैं हमारे पास, डॉट 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 9 नंबर्स हैं। अब इनको हम लोग अगर परम्यूटेशन देखें तो किस तरीके से, n नंबर है हमारे पास, इसको r फॉर्म में यानी कि 3 डिजिट यानी कि r फॉर्म में करना है, तो कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9,3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पहले से पता है NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो आप लोग को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हमारे पास हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। 3 तरीका है ना, खाली 3 वेज है तो 3 लिख लेंगे खाली। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग इसको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 ही तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 3 तरीके से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NPR, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया है, तो n की वैल्यू कितनी है 9 और p लिखेंगे, फिर r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो NP3 हो गया, तो इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिया। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72 और 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 को 4, हाँ सॉरी 7 2 जा 14 को 4, 1 कैरी, 7 7 जा 9, 49 1 50, तो 504 वेज आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा आप उस तरीके से भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा लेंदी होता है, ये आसान है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट आर रिपीटेड। कह रहा है 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जहाँ पे कोई भी नंबर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ बताओ मुझे कि सारे नंबर तो खाली 10 ही डिजिट से बने हुए हैं, 10 डिजिट से, कौन कौन से हैं भाई, वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, यही सारे नंबर का यूज करके तो सारे नंबर हम बनाते हैं। तो अब कितने तरीके से इसको सजाने हैं, 4 वेज में। थोड़ा बॉक्स बना लेता हूँ मैं, पहले हम लोग पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर मैं नया तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे 7.3 इस साइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको मिलेगा पेपर में। अब ध्यान दीजिएगा इसको, देखो 10 नंबर हैं हमारे पास यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा मेरी चीज़ों को। अब कह रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीट नहीं करना है नंबर को, तो ये बताओ मैं 0 आगे रख सकता हूँ क्या, 0 आगे रख सकता हूँ क्या? अगर लट कर लो कि मैं कोई नंबर बनाता हूँ 0 5 6 3, मान लो लट कर बनाया मैंने,
तो 0563 ये 4 डिजिट तो मैंने लिख लिए हैं, लेकिन 0 आगे लिख लिया तो 0 का कोई मतलब है क्या? 3 डिजिट हो गया। इसका मतलब है कि 0 को हम लोग नहीं यूज कर सकते पहले पोजीशन पे ना। तो इसका मतलब है कि खाली 0 छोड़ करके बाकी सबको किसी को भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे? 9 वेज तैयार हो जाएंगे। अब उसी तरीके से अब दूसरी पोजीशन पे भाई 9 तो यूज हो गया, बाकी कितने नंबर बचे? अब तो 0 ऐड कर सकते हैं, 0 लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो 4 डिजिट का है ना। तो अब फिर यहाँ पे कितने डिजिट बचे? 9 डिजिट ही बचा है मेरे पास, तो 9 वेज यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अब 2 डिजिट निकल चुके तो बताइए कितने? 7 8 बचे, ओह 8 बचे, तो 8 वेज से हम लोग लिख लेंगे। अब 3 डिजिट अगर निकल गया हमारे पास तो बचे कितने? 3 निकल गए तो 7 बचे, तो 7 वेज से इसको भर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट पोजीशन 9 वेज, सेकंड पोजीशन भी 9 वेज, थर्ड पोजीशन 8 वेज से, अब फोर्थ पोजीशन हमारा कितना? 7 वेज से। तो इसको लिखते हैं हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। इसी तरीके से आते हैं सेकंड प्लेस कैन फिल्ड इन 9 वेज। इसी तरह से थर्ड पोजीशन को कैसे भर सकते हैं हम लोग? थर्ड प्लेस कैन फिल्ड इन 8 वेज। फोर्थ कैन फिल्ड इन 7 वेज। भर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ वेज किस मेथड से हम लोग कर रहे हैं? F डॉट P डॉट C, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सॉल्व करो, 9 9 जा 81 इंटू 56। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते तो कितना मिल जाएगा हमें? 86 हो गया, 8 5 40 और 45, यानी कि 4536। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाऊंगा आपको, आप मल्टीप्लिकेशन खुद करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तरीका तो बड़ा लेंदी हो गया, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? अब ध्यान दो यहाँ पे, अब अल्टरनेट मेथड मैं इसका बता रहा हूँ, जो मेथड हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये 4 बॉक्सेस मैंने पहले भी बनाए थे, अभी बना रहा हूँ। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जब इस तरह के क्वेश्चंस हो हमारे पास तो इसको 2 भागों में बेसिकली डिवाइड कर लेंगे हम लोग। कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे? 2 भागों में। अब हम लोग इसको परम्यूटेशन फार्मूले से कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग ने एमपीसी के द्वारा कर रहे थे, अब परम्यूटेशन फार्मूले से करेंगे सेम क्वेश्चन को। तो देखिए क्या 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया है इसका बेसिक रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई 0 आगे नहीं रख सकता हूँ। तो देखो भाई 0 आगे नहीं रख सकता हूँ तो 9 ही तरीके हुए इसको रखने के, तो कुल 9 तरीके हो गए P। और रिपीट नहीं कर सकता तो मतलब एक ही बार लिख सकता हूँ सबको, तो 1 हो गया। क्लियर आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा तरीका देखता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 2 3 बचा कॉलम, यानी कि हमारे पास 3 यहाँ पे हो सकता है, 3 तरीके से लिख सकता हूँ मैं। और कुल कितने बचे हैं भाई? 10 थे हमारे पास, तो 1 तो हट गया, तो कितने बचे? 9 बचे। तो ये तो यानी कि अब हम अगर लिखना चाहें टोटल 4 डिजिट नंबर जो थे उसके वेज कितने हो जाएंगे? वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? पहला हो गया क्या हमारा? 9p1 इंटू 9p3, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलिए इधर देखते हैं हम लोग इसको, सेम क्वेश्चन को। तो कैसे हम लोग पता कर रहे थे, कितने तरीके पे? 9p1 इंटू 9p3 था, तो हम लोग को तो पहले से फार्मूला मालूम है, मैं साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूँ। NPR को हम लोग क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ना। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। इसको तो 9 फैक्टोरियल मैं लिखूँगा, और इसको क्या लिखूँगा? 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू इसको भी लिखूँगा 9 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखूँगा? 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो थोड़ा लिखते हैं, तो देखो 9 को क्या लिख सकता है? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे आ गया क्या? 9 में से 1 जा 8 फैक्टोरियल इंटू ये 9 फैक्टोरियल है,
9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल होगा। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको भी 6 फैक्टोरियल आ रहा है नीचे हमारा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटा, तो क्या बचा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 9 9 जा 81 इंटू 8 7 जा 56। अब देखो यहाँ पे भी देखो 81 इंटू 56, ये भी 81 इंटू 56, कितना आ गया 4536। अब ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हर एक पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आते बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखिए इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इवन नंबर को कैसे बनाते हैं। 3 डिजिट का इवन नंबर है, इट मीन्स आखिरी जो 10 पोजीशन होगी वहाँ पे इवन नंबर ही होना चाहिए। और किन नंबरों से बनाना है, 1 से लेकर के 7 तक हमारे पास नंबर दिए गए हैं। रूल भी यहाँ पे एक है कि रिपीट नहीं करना है नंबर को। तो चलिए भाई हमारे पास 7 नंबर्स हैं, तो कुछ 3 ब्लॉक पहले पुराने तरीके से करेंगे फिर नए वाले तरीके से करेंगे, जिससे आपको दोनों तरीका आता हो, ठीक है। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा भी और परम्यूटेशन के द्वारा भी, परम्यूटेशन फार्मूले से। चलिए थोड़ा सा रफ वर्क मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये 3 वेज थे हमारे पास, 3 डिजिट नंबर है तो 3 तरीक़ा से बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। अब देखो पहला काम थर्ड पोजीशन को भरने का करेंगे हम लोग। तो जैसे देख लो ये 100 पोजीशन, ये 10th पोजीशन, ये 1st पोजीशन। तो मैंने 1st पोजीशन की बात हम खाली करेंगे कि यहाँ पे तो 1st पोजीशन में क्या है भैया, यहाँ पे देखिए इवन नंबर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, 2 है, 4 है और 6 है। 3 है ना, 3 में से किसी को भी भर सकता हूँ मैं। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन खाली भरने के लिए 3 ही तरीके हैं। तो यहाँ पे हम क्या भर लेंगे, 3 वेज हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं हमारे पास थर्ड पोजीशन को भरने के, ठीक है। दैट इज 1st पोजीशन, और ये 10th पोजीशन, और ये 100 पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो यहाँ पे बोला था रिपीट नहीं करना है, यानी कि ये 3 नंबर तो खाली यहीं यूज होंगे और कहीं नहीं यूज होंगे। तो अब बाकी आते हैं, देखते हैं हमारे पास 3 निकल गया, यहाँ पे 3 डिजिट निकल गया 7 में से। तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 वेज, ठीक है। अब वो फर्स्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बस इवन छोड़ करके। तो कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे, 5 वेज तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हियर one's place can be filled in 3 ways. 10th place can be filled in 4 ways. रिपीटेशन नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। और 100 पोजीशन, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज बाय FPC के द्वारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, 5 जा 60 वेज हो जाएंगे हमारे पास, 60 तरीके हो जाएंगे भरने के। चलिए इसी को अल्टरनेट मेथड देखते हैं, परम्यूटेशन मेथड से। देखिए परम्यूटेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसी को। तो देखिए परम्यूटेशन मेथड से अगर हम लोग करते हैं, कौन से मेथड से, परम्यूटेशन मेथड से अगर करते हैं इसको सॉल्व हम लोग, परम्यूटेशन मेथड, तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास कितने ब्लॉक थे, पहला ब्लॉक 1, दूसरा और ये 3 ब्लॉक हमारे पास नज़र आ रहे हैं। देखिए जिसमें से एक के लिए खाली कंडीशन है, थर्ड प्लेस के लिए, वंश वाले के लिए कंडीशन है, खाली वंश वाले के लिए ही कंडीशन तैयार है। भाई यहाँ पे कितने टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब 7 तो यूज कर ही नहीं सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ इवन नंबर तो 2 4 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 3 ही नंबर तो हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3p। और सबको लिखने का एक ही तरीका है, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है, तो एक ही तरीका है भाई। चलिए, ये आपका एक ब्लॉक हो गया। अब ये 2 ब्लॉक के लिए हमारे पास अलग कंडीशन चल रहा है। अलग कंडीशन क्या चल रहा है? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, 3 में से कोई एक ही नंबर तो लिखोगे तुम यहाँ पे, तो बचा कितना हमारे पास? यहाँ पे लिखने के लिए बचा हमारे पास 7 में से एक ही नंबर कोई लिखेंगे, तो यानी कि हमारे पास 6 बचा, 6 डिजिट बचे ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5, और हर एक को 2 तरीके से लिख सकता हूँ, तो P2। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5p2 इंटू 3p1। तो 5p यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा क्या? 2 फैक्टोरियल। ये देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। 5 4 जा 20 और इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा? 60 वेज आ जाएंगे। कितने वेज आ जाएंगे? 60 वेज आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर